एक अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला है, फर्स्ट दिन करवाई दिया था मैंने, 30वां पद ज्ञात करना। और इसका जो दूसरा है इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखो क्या कह रहा है। एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद, कौन सा पद? 11वां पद ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इधर सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। देखो, इस टाइप का एक आध नंबर में एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन उस टाइप का है जैसे कि अपन ने किया था, आपको बता दूं। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 को देखो। उदाहरण नंबर 5 देख लिया, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 5? तीसरा पद कितना है? 5। सातवां पद कितना है? 9 है। फिर वहां पे वो दो पद थे, तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना? 9। ए पे में से किन्हीं दो बीच के पद दे दिए आपको। इन आप फिर सारणी तुम्हें क्या समीकरणें बनी थी, याद है तुम्हें? समीकरणों में फिर अपन को विलोपन विधि से ए को काटा था, डी का मान आया था, ए का मान आया था, याद है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 3। अब सर ये कैसे क्वेश्चन है ऐसा? तो सुनो, इसमें आपको देखो, आपको पद काउंट करने हैं और आपको देखना है कि ये कौन से नंबर का पद है। देखो पहला, देखो तीसरे का पहला, आपको पहला पद 2 दे रखा है, फिर एक खाली बॉक्स दे रखा है, और फिर कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 26। अब ये यूँ कह रहा है कि जो खाली बॉक्स है यहाँ पे कितना आएगा, यही कह रहा है। तो आपको देखो सोल्व करना है। देखो कैसे करोगे। आपको A1 कितना दिया? 2। अरे ये दिया आपको पहला, दूसरा, तीसरा। ये 26 कौन सा पद है? तीसरा। कौन सा पद है? तीसरा। इसका मतलब ए थर्ड कितना दिया आपको? 26। और ये ए थर्ड कितना दिया? 26। अरे ए थर्ड को क्या लिख सकता हूँ? और मैं A1 प्लस के 2D। अरे ये लिख सकता हूँ। थर्ड को क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस के 2D बराबर 26। इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1। अब अगर मैं A1 का मान यहाँ रख दूं, A1 का मान यहाँ रख दो तो किसका मान आ जाएगा? D का। और जैसे D का मान आएगा अपने किसका मान आ जाएगा? A2 का। तो देखो सुनो, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। इधर सुनो, समीकरण 2 क्या है? A1 प्लस के 2D इक्वल टू 26। समीकरण 1 से मान इसका A1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ रखा 2, फिर 2D बराबर के 26। ये 2 इधर जाएगा, कहीं का होगा? 26 माइनस के 2 कितना आया? 24। 2D इक्वल टू 24। D का मान कितना आया? 24/2। D का मान कितना आया? सॉरी कितना आया? 12। D का मान कितना आया? 12। अब आपको कौन सा पद निकालना है? पहला, दूसरा। कौन सा पद निकालना है? दूसरा। अतः A2 बराबर क्या, कब A2 कब आता है? A1 में क्या जोड़ते हैं? D। A1 कितना है आपके पास? 2। D का मान कितना? D का मान कितना? 12। कितना आया A2 का मान? 14। इसका मतलब इस खाली बॉक्स में कितना आएगा? 14 आएगा। कर लोगे इसे सवाल? चलो उतारो। ये पहला उतार लिया। चलो इसका दूसरा देखो, वो क्या कह रहा है। सेम ऐसा ही होगा वो भी। सुनो इसका दूसरा, देखो पहला डिब्बा खाली, आपको सेकंड पद दे रखा है, थर्ड डिब्बा खाली, और आपको फोर्थ पद दे रखा है। ये A1 ये A1 ये है, ये A2 है, ये कौन सा है? A3, और ये A4 है। नॉर्मली आप समझने के लिए लिख सकते हैं इसको। सुनो इधर, आपको क्या दे रखा है? A2। A2 का मान कितना दे रखा है? 13। और आपको एक और दे रखा है A4। A4 कितना दे रखा है? 3। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस का
डी बराबर 13। समीकरण नंबर 1। A4 को क्या लिख सकता हूँ रे? A1 प्लस का 3D बराबर के समीकरण नंबर 2। A1 प्लस डी और A1 प्लस 3D किसका गुणांक समान है? A1 का। A1 का गुणांक समान, इनकी चिन्ह भी समान है। समीकरण एक में से समीकरण किसको घटाने पर? 2 को घटाने पर। अध्याय नंबर 3 याद है ना? विलोपन विधि घटाने पर। अगर विलोपन विधि में अगर चरों के गुणांक समान है, चिन्ह समान है, तो दोनों समीकरणों क्या करते हैं? घटाते हैं। तो एक में से किसको घटा रहे हैं? सेकंड को। समीकरण नंबर 1 A1 प्लस डी बराबर के 13। इसमें से किसको घटाएं? इस वाले को। तो A1 प्लस के 3D बराबर के 3 घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे। ये प्लस के 3 माइनस के हो जाएंगे। यहाँ प्लस, ये भी माइनस और ये माइनस। ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कट जाएंगे। डी ये वाला प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 3 में से 1 गया तो 2 डी का ही गा माइनस का। ये भी प्लस माइनस माइनस। 13 में से 3 गए तो प्लस के कितने? 10। प्लस के 10। डी का मान कितना है? अरे यहाँ से 10 बटे माइनस के 2, तो डी का मान कितना आया? माइनस के 5। डी का मान -5। अब डी का मान समीकरण कहाँ रख दे? डी का मान अगर अपन समीकरण 1 में रख दे तो किसका मान आ जाएगा? A1 का। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक आ रही, ये रही। A1 प्लस डी बराबर कितना? 13। ये 13। डी का मान कितना है? माइनस के 5 बराबर 13। A1 ये कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस के 5। A1 का मान कितना आया? 13 प्लस के 5। A1 का मान कितना आया? 18। यानी प्रथम पद कितना आ गया आपके पास? 18। मैंने भी कहा था कि किसी भी समांतर के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें A1 और D। तो A1 और D आ गया। अब कौन सा पद निकालना है वो देख लो। तो ये तो आई निकल ही गया, इसको डी में पहला पद निकल गया। अब कौन सा निकालना है? तीसरा। तथा A3 कब आएगा? A1 में क्या जोड़ोगे आप? 2D। A1 में 2D। A1 का मान कितना? 18। 2D। D का मान कितना? -5। 18 5 दूना 10 माइनस के 18 में से 10 गए तो 8। इसका मतलब तीसरा पद कितना आया? उतारो। इसका तीसरा देखें। पहला पद कितना है रे? पहला पद कितना? 5। यानी A1 तो है अपने पास। अब तो क्या निकालना है? डी निकालेंगे। और कोई सा पूछ ले, निकाल सकते हैं। तो देखो तीसरा, देखो इसका तीसरे का तीसरा। पहला पद 5, दूसरा पद खाली आपको निकालना है, तीसरा पद भी खाली, और चौथा पद है 9 से 1 बटे। यही है। इधर सुनो। अरे A1 का मान कितना? 5। ठीक है। आपको देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी A4 कितना देर का है? 9 से 1 बटे 2। इसको पहले आप सही करोगे। A1 प्लस 3D लिख सकता हूँ A4 को। अरे लिख सकता हूँ ये 9 दूनी 18, 18 और 1 19 बटे 2। अरे ये लिख सकता हूँ। चलो इधर सुनो। अब क्या करें बोलो? सीधा समीकरण नंबर 2 दे दो इसको और समीकरण नंबर 1। तो क्या लिख दूं? समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ रही? ये रही। A1 प्लस 3D इक्वल टू 19 बटे 2। A1 का मान कितना? 5। 3D बराबर 19 बटे 2। ये 3D 19 बटे 2, ये 5 इधर जाएगा कहीं का,
माइनस का। यहाँ से क्या आपने एलसीएम लिया क्या? कितना आएगा एलसीएम? दो। दो का भाग दो में एक बार, एक को 19 से गुणा करोगे तो 19 माइनस यहाँ कितना आएगा? 10। 19 में से 10 गए तो 9। 3D बराबर 9/2। 9/2। 3 से 9 को 3 बार ऐसे काटना चाहो तो ऐसे काट दो, और ऐसे नहीं करो तो D बराबर 9/2। ये D यहाँ किस में? मल्टीप्लाई में 3। इधर आएंगे किस में हो जाएंगे? डिवाइड में आ जाएगी बात समझ में। 3 से 9 कितनी बार कटे? 3 बार, और 3/2। D का मान कितना आया? 3/2। अब आपको कौन सा पद निकालना है? दूसरा और तीसरा। आ जाएगी बात समझ में। सुनो, दूसरा पद निकालने के लिए A2 बराबर A1 प्लस के D। A1 का मान कितना? 5। A1 का मान 5। D का मान कितना? 3/2। एलसीएम लोगे तो 2। इसके नीचे में एक मान सकता हूँ, एक का भाग दो, 2 बार 10, प्लस यहाँ कितना? 3। तो कितना आया? 13/2। कौन सा पद आया? दूसरा। तीसरा पद निकालोगे तो A1 प्लस के 2D। A1 का मान 5, 2D, D का मान 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा? 3। 5 और 3 8। A3 का मान कितना आया? 8। कोई प्रॉब्लम? आ जाएगी बात समझ में। देखो, इन सवालों में आपको सबसे पहली बात A1 है, और सबसे अगला अगर A1 है तो D निकालो। A और D निकल गए तो आप कोई सा पद निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो कि कहाँ गुणा भाग होगा। चलो उतारो। चौथा क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का चौथा देखो क्या कह रहा है। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे का चौथा। देखो, पहला पद कितना? माइनस का, फिर खाली डिब्बा, फिर खाली डिब्बा, कितने टोटल? 4। और ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5 और A6। मतलब आपको A1 का मान कितना दिया? -7। ठीक है, और आपको A6 का मान कितना दिया? 6। A6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A1 प्लस के 5D इक्वल टू 6। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो A1 प्लस 5D इक्वल टू 6। A1 का मान -4 प्लस 5D इक्वल 6। ये 6, ये -4 इधर आएंगे तो प्लस के 4, कितने हुए? 10। 5D इक्वल टू 10। D का मान कितना आया? 10/5। D का मान कितना आया? 2। D का मान कितना आया? 2। अब आप कोई सा भी पद निकालो। सुनो, दूसरा पद निकालना है आपको, तो A2 बराबर A1 प्लस के D। A1 का मान कितना? -8। D का मान कितना? 2। सोल्व करो इनको, कितना आया रे? -2। आपको तीसरा पद निकालना है, तो A1 प्लस का 2D। A1 का मान -7, 2D, D का मान कितना? 2, और D का मान 2। कितना हुआ ये? 4। 0। मतलब तीसरा पद कितना आया? 0। आपको तीसरा चौथा पद निकालोगे A4। A4 कब आएगा? A1 में क्या जोड़ोगे? 3D। A1 का मान -7 प्लस 3D, D का मान 2, -4 प्लस के 6, कितना आया? प्लस के 2। पांचवा पद निकालोगे तो A1 प्लस के 4D। A1 का मान -4, 4, D का मान 2, -4 और 8, कितना आया रे?
प्लस के 4, पांचवा पद कितना आया? 4। उतारो। इसका पांचवा देखें, देखें क्या कह रहा है वो। देखो पांचवे में पहला पद ही आपके रिक्त है, खाली है। फिर इसका दूसरा पद कितना है? 38। फिर तीसरा डिब्बा माइनस के 22। फिर बस ठीक है, यही है। इधर सुनो, क्या आपको दे रखा है क्या निकालना? देखो दूसरा पद दे रखा है आपको कितना? 38। 38 ठीक है। और आपको ये A1, ये A2, A3, A4, A5 और A6, इसका मतलब A6 आपको कितना दे रखा है? -22। A2 को अपन क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1। इसको देखो यहाँ पे A1 प्लस 5D माइनस के 22, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। देखो यहाँ पे ये स्थिति होगी, अपने जो अध्याय नंबर 3 था वहां तो चेक करते थे कि गुणांक समान है, एक चिन्ह समान है। यहाँ पे ऑलवेज एक का गुणांक क्या रहेगा? समान। तो और गुणांक समान रहेगा, चिन्ह भी क्या रहेगा? समान। तो हमेशा फर्स्ट में से सेकंड घटा दिया करो बिना देखे। आ जाएगी बात समझ में? हर बार यही घटा रहे हैं अपन, कभी इनका गुणांक यहाँ दो नहीं आएगा, कभी आएगा भी ना तो भी कॉमन लेंगे फिर अपन। ठीक है, इधर सुनो, तो एक में से किसको हटा रहे हैं? समीकरण नंबर 2 को। एक क्या है? A1 प्लस डी बराबर 38। ठीक है, इसमें से किसको घटा रहे हैं? A1 प्लस 5D और माइनस के 22। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस, ये तो कट जाएगा। डी प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के 4D। यहाँ कितना हो गया? ये 60। ठीक है, तो डी का मान कितना आया? 60 बटे माइनस के 4, तो डी का मान कितना आया? माइनस के 15। माइनस के कितना आया? 15। 15 चौक कितना होता है? 60। तो डी का मान -15। अब आपको कौन सा पद निकालना है? A1। तो डी का मान कहाँ रख दें? समीकरण नंबर 1 में। डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। एक कहाँ रही? ये रही। A1 प्लस के डी बराबर 38। A1 का मान निकालना है, डी का मान कितना? -15। अरे क्वेश्चन में नहीं लिखा, सीधा लिख रहा हूँ, आधे बात समझ में। फिर बराबर 38। A1 का मान 38, इधर आएगा किसका? 15। A1 का मान कितना आया? 53। आ जाएगी बात समझ में। फिर A1 के बाद कौन सा निकाले हैं? A3। A3 निकालोगे तो कैसे आएगा? A1 में क्या जोड़ोगे? 2D। A1 का मान कितना रहे? 53। कितना आया? 53। 2D, डी का मान कितना? माइनस के 15। 53 माइनस के 30, प्लस माइनस माइनस, 53 में से 30 गया तो 23। अब आपको कौन सा पद निकालना है? A4। A4 कैसे आएगा? A1 में क्या जोड़ोगे? 3D। A1 का मान कितना? 53 प्लस 3D, डी का मान माइनस के 15। 53 माइनस के 45, घटा हो रहा है कितना आया? 8। ठीक है, A4 भी आ गया, A5 भी निकालो। A5 आएगा, A1 में क्या जोड़ो? 4D। A1 का मान 53 प्लस 4D -15। 53 मल्टी माइनस के 60 कितना आएगा? माइनस के 7। तो पांचवा पद आ गया माइनस के 7। उतारो चलो।
इधर सुनो, ऐसे अपन कितने सवाल कर चुके हैं। अब अगर ऐसा सवाल कोई लैंग्वेज में आ जाए तो उसको दे कर सकते होगा तुम। एक सवाल दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, इसको करना। एक्स्ट्रा डालना। सुनना, ऐसा ही होगा, बस लैंग्वेज में होगा। देखो, एपी याद करो, एपी ज्ञात करो जिसमें तीसरा पद 12 व 50वां पद 106 हो। कितना हो? 106 हो। तो 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद ज्ञात करो, मतलब एपी ज्ञात करो। इसमें आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तीसरा पद कितना है? 12। 50वां पद कितना है? 106। ठीक है, एपी ज्ञात करने का मतलब है आपको A1 और D निकालना है। ठीक है, एपी ज्ञात करने का मतलब आपको क्या निकालना है? A1 और D। उतारो, सुनो इधर कैसे करना है। देखो वही सवाल है, बस लैंग्वेज में आ गया ये सवाल। सुनो इधर क्या कह रहा है कि एपी ज्ञात करो। एपी ज्ञात करने का मतलब आप क्या ज्ञात कर लो? A1 ज्ञात कर लो और D। फिर आपको एपी में कितने पद निकालें? 3 4 वो निकाल लेते हैं। फिर क्या कह रहा है? जिसका तीसरा पद कितना है? 12 और 50वां पद कितना है? 106। तब आपको कौन सा पद निकालना है? 29वां। कुल मिला के आपको तीसरा पद A3 कितना दे रखा है? 12। कितना दिया? 12। आपको A50 कितना दिया? 106। A3 को क्या लिख सकता है? A1 प्लस 2D इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 1। A50 को क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस 49D बराबर 106। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सबने कर लिया था क्या? यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं होगी? चलो इधर सुनो, अब आपको मैंने कहा था जस्ट थोड़ी देर पहले समीकरण 2 बनते, आप फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो। सीधा क्या करना है? समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाओ। A1 प्लस A1 प्लस 2D बराबर 12। इसमें से आपको घटाना है A1 प्लस 49D बराबर के 106। चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ तो कितने बचे? माइनस के 47 का D, और इधर कितना बचेगा? माइनस के 94। माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके D का मान आया 94/47। तो D का मान कितना आया? 2। अरे D का मान आ गया। अगर D का मान आ गया तो किसका मान निकाल सकते हैं अपन? A का। D का मान समीकरण कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखो चाहे 2 में, आपके A का मान आ जाए रखने पर। सुनो, A कहाँ रही? A1 प्लस 2D बराबर कितना है? 12। A1 2D, D का मान कितना? 2। ये लो 2 रख दिया, 12। A1 प्लस के 4 बराबर 12। A1 का मान कितना है? 12 माइनस के 4। A1 का मान कितना है? 8। कौन सा पद निकालने के लिए कह रहा है? ये 29वां पद। कौन सा पद कह रहा है? अगर आपके पास A और D आ गया तो कोई सा पद निकालने के लिए बोले निकाल सकते हो आप। कौन सा निकालना है? 29। ये 29 निकालने के लिए A1 में क्या जोड़ दोगे? 28D। A1 का मान कितना? 8 प्लस 28, D का मान कितना? 2। 8 और 28 दूना 56, और 56 और 8 कितना हो गया? 64। मतलब 29वां पद कितना आ गया रे? आ गया? किस किस के गलत हुआ था? ये गलत हुआ था, वो हाथ खड़े करो। चलो सही वाले हाथ खड़े करो जिनके। ठीक है, इधर सुनो। हाँ, सबके सही है दिखता है। इधर सुनो, अरे एक मान इधर सुनो। A1 आ गया, D आ गया और 29वां निकाल आ गया। ये आपकी किताब का जो सवाल है 8वां है।
कौन सा सवाल है? 8वां। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, देखो वो अलग है, ये अलग है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, बाकी उस लैंग्वेज में इस लैंग्वेज अंतर क्या है? देखो, एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है? तीसरा पद कितना है? 12। और अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम पद कितना है? 106। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा? 50वां पद। अब ये बताओ, उसने कहा कि एपी में टोटल कितने पद है? 50। कितने पद है? टोटली 50 पद है। और अंतिम पद कितना है? 106 किताब वाले ने बोला। तो मैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि 50वां जो पद है वो कितना है? 106। क्योंकि उसने ये वाली जो बात है ना 50वां पद, ये शुरू में बोल दी कि एपी में कितने पद हैं? 50। और लास्ट में देखिए क्या बोला कि अंतिम पद कितना है? 106। इसका मतलब यही हुआ ना कि 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है। इसका मतलब 50वां पद ही क्या है? अंतिम पद है। 50वां पद ही क्या है? अंतिम पद। इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? 50वां पद कितना है? 106। आगे उस सवाल में कह रहा है कि इस सवाल का कौन सा पद ज्ञात करो? 29वां पद। तो आपके A3 और 50वें पद से आपने क्या निकाला? D निकाला, और D से A निकाला, और D आने के बाद कौन सा निकाल लिया? 29। तो आपकी किताब का कौन सा सवाल था? ये 8वां। कर सकते हो ऐसा सवाल। और 8 के जस्ट ऊपर एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। आप उसको भी कर सकते हो। कैसे? देखो सुनो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो, जिसका 11वां पद कितना है? 38। और 16वां पद कितना है? 73। ऐसे 2 समीकरण बनेगी, ए और डी निकालोगे, ए और डी आने के बाद अपने आप कौन सा पद निकाल सकते हो आप? 31वां। ठीक है, कर सकते हो ना। अपने तीसरा हो गया। चौथा पद, क्वेश्चन नंबर 4 कर ले क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। अरे इसको मैं एक बार, जिस वक्त ये आएगा ना क्रम से, उस समय एक बार और करवाऊंगा इस सवाल को। अभी मत करो चिंता इसकी, बस आना चाहिए तुम्हें ये। सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? क्वेश्चन नंबर 4। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद कितना है? 78। मतलब आगे इधर सुनो, 3, 8, 13, 18 एपी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कौन से नंबर पे 78 आएगा? कितना आएगा? 78। तो ये कौन से नंबर पे आएगा? दैट मीन्स इस 78 के लिए एन का मान क्या होगा? यही आपसे पूछ रहा है। तो आप इसके ऐसा सवाल अपन कर चुके हैं पहले। वो -81 पद था, कितना आया था? 35वां पद। वही सवाल है, उस दिन में मैंने कहा था कि इस सवाल को आप कर सकते हो। तो A1 का मान कितना? 3। A1 का मान कितना? 3। एक और चीज सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आने की एक लैंग्वेज तो ये होती है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 105 है, कि कौन सा पद ये है। कभी कभी इसी सवाल का लैंग्वेज आने का तरीका ये या करके ये ऐसे भी आ सकता है। 3, 8, 13, 18, 78 में कितने पद है? में कितने पद है? ऐसा सवाल भी आ सकता है। यही सवाल लैंग्वेज चेंज हो कैसे भी आ सकता है कि एपी 3, 8, 13, 18 डेस 78 में कितने पद हैं? अब 78 को आप क्या मानोगे? अंतिम पद। यहाँ पे भी 78 को आप क्या मानोगे? अंतिम पद। तो यहाँ से भी कौन सा पद क्या निकल के आएगा? एन। यहाँ से क्या निकल के आएगा? एन। कुल मिला के इन सवाल में क्या निकालना होता है आपको? एन। ठीक है, सुनो, A1 का मान कितना? 3। D निकालोगे आप। D का मान कैसे आएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 8। A1 का मान कितना? 3। तो कितना आया? 5। D का मान कितना आया? 5। चूंकि AN बराबर, आपने अंतिम पद कितना मान लिया? 78। अंतिम पद कितना मान लिया? 78। चूंकि AN बराबर A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये सूत्र याद है? इसको सूत्र को मैं इधर रख दूं, A1 प्लस N-1 इंटू डी। एन का मान आपको पता है, देखो एन के स्थान में मैंने ये रख दिया, और ये 78 का अब क्या माना है आपके पास ऊपर? तो A1 का मान कितना? 3। अरे एन का मान तो निकालना है ना। डी का मान है क्या?
कितना है 5 बराबर का कितना 78। 3 प्लस 5 इससे गुणा होगा तो 5n माइनस के बराबर 78। सोल्व करो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए तो 2 माइनस के 2 78। आ जाएगी बात समझ में। 2 इधर ये 5n 78, 2 उधर जाएंगे तो किसका प्लस का कितना आया 80। 5n n बराबर कितना आया 80 बटे 5, n का मान कितना आएगा 16। 16 पंजे कितना होता है 80। यानी इस एपी में 16 नंबर पे जाओगे तो 16 नंबर पे कौन सा पद आ जाएगा 78। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ तक एपी में बढ़ते हैं तो टोटल कितने पद हैं 16 पद हैं। आ जाएगी बात समझ में। अगर ये पॉइंटों में आता मान भाग नहीं जाता तो क्या ये 78 इस एपी का पद होता नहीं। ऐसा सवाल किया था अपन ने कि अगर ऐसे n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आने पर वह पद उस एपी का नहीं होता है। किया था ऐसा सवाल, सेम वैसा सवाल है। देखो यहाँ तो पूरा आना ही था 78 इसका पद है। उतारो चलो, चलो इसमें अंतिम लाइन लिखो। अतः अतः इस एपी का 16वां पद, अतः इस एपी का 16वां पद 78 होगा। अतः इस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। आ जाएगी बात समझ में। किसी का दिक्कत है इसमें? चलो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। 5 देखा, सुनो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर आपने 4 किया है उस 4 को इस रूप में भी लिखा था कि ये क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि 3 8 13 78 में 78 में कितने पद है, कितने पद आए थे 16। तो वही क्वेश्चन इस रूप में आ सकता है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसी रूप में दे दिया आपको कि 7 13 19। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला है वो क्या कह रहा है कि 7 13 19 डेश 205 में कितने पद। ये तो पूछ रहा है आपसे, यही तो पूछ रहा है। ऊपर पहली लाइन में क्या लिखा उसने कि निम्न समांतर श्रेणियों में आप ज्ञात करो कि कितने पद हैं। तो ये इसी रूप का सवाल हो गया। दैट मीन्स 205 क्या है n, अंतिम पद क्या है n। इसका मतलब आपको सोल्व करेंगे अपन इसको। a1 का मान कितना 7, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना 13 माइनस के 7 कितना आ रहा है 6। आ जाएगी बात सुन। चूंकि आपके पास n का मान कितना 205, कितना है 205। n बराबर क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अरे यही होता है 205। चूंकि लगा के आप साइड में लिख सकते हो कि n बराबर, ये आपने कहाँ से लिखा, ये एक ऐसा सूत्र होता है इसलिए यहाँ साइड में लिख सकते हो लिखना चाहो तो। आ जाएगी बात समझ में। n का मान दे रखा था, n का मान ये n का सूत्र लिख दिया, ये मान इधर लिख दिया। अब जो आपके पास इसमें से है वो रख दो। a1 का मान कितना 7, n और ये तो निकालना है कि कितने पद है, n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना 6। अरे आ जाएगी बात समझ में। 205 7 प्लस 6 को n से गुणा करोगे तो 6n, 6 को 1 से करोगे तो 6 बराबर के 205। आ जाएगी बात समझ में। ये प्लस माइनस माइनस जो 6n प्लस का 1 बराबर 206, 6n बराबर 206। ये एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6n बराबर 200 कितना हो जाएगा 4। आ जाएगी बात समझ में। तो ये 6n बराबर कितना आया था 204, n का मान कितना है 204 बटे 6, कितना आया n का मान 6 चौक 24 और कितने बचेंगे
अरे 36 36 18 और कितने बचेंगे? 2 6 24। उतारो। हाँ इधर सुनो, पांचवे का पहला, इसमें 205 कितने पद आ गए? 34। ठीक है ना। सेम ऐसा ही सवाल है दूसरा इसी का, इसको आप होमवर्क में कर लेना कल, और होमवर्क में जो मैंने यहाँ करवाया ना ये सारे दोबारा करने हैं आपको। ठीक है, ये जो दूसरा है ना इसको करके लाना कितने पद आते हैं। ठीक है, इसके बाद कल अपन क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। ठीक है, 6 7 वैसे 7 8 तो वैसे आज कर लिए, पर फिर भी कल देखेंगे एक बार इनको करना घर पे जाके। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, बाकी प्रसारण कल।